अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। मैंने आपको फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें हमने फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट किया था और आज के क्वेश्चन में भी हम एक नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। नया फॉर्मूला क्या मतलब होगा, नए फॉर्मूले से क्या मुराद है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसमें नया स्टूडेंट सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे पास पहले हम डील कर रहे थे सिर्फ दो अल्फाबेट्स को। हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, उसमें सिर्फ दो अल्फाबेट्स यूज हो रहे थे, ए और बी। इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि ए, बी और सी तीन अल्फाबेट्स वाले फॉर्मूलाज को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है और उन पे किस तरह से वैल्यूज पुट की जाती हैं, चीजों को किस तरह मालूम किया जाता है। अब जरा समझते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और आपकी मदद के लिए उन्होंने दो एक्सप्रेशंस आपको गिवन करी हुई हैं। कौन कौन सी एक्सप्रेशन? एक ए प्लस बी प्लस सी आपको बताया गया है और एक ये एक्सप्रेशन आपको बताई गई है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 13। और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। लाजमी सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जब भी फाइंड द वैल्यूज के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे हमें किसी ना किसी फॉर्मूला की जरूरत जरूर पड़ती है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर अबाउट 7-8 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, तो आपने वो फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे आई होप, और आपने याद भी कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके एग्जाम में, आपके इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है, जैसे कि 9 गिवन है, 13 गिवन है, तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा? सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 9 के बराबर। ठीक हो गया, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है 13 के बराबर। और लास्ट में आपने ये बताना है कि रिक्वायर्ड क्या है। आप ये क्वेश्चन किस चीज के लिए सॉल्व कर रहे हैं? तो आप ये क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है जिसमें ये वाली चीज भी गिवन हो, ये भी चीज आती हो, ये वाली चीज भी आती हो। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और फॉर्मूला याद करना आप लोगों का काम है। फॉर्मूला याद करना लाजमी है, ठीक है? बगैर फॉर्मूला के क्वेश्चन बेकार है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ये है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है जिसमें हमारे मतलब कि ये तीनों एक्सप्रेशंस अवेलेबल है। चेक करते हैं, देखिएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ये रहा ए प्लस बी प्लस सी। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस ब्रैकेट को देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। मतलब हमारे मतलब की सारी चीजें इस फॉर्मूला में अवेलेबल हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज इनमें पुट करनी है। वो किस तरह से पुट होंगी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 9 के बराबर, तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा 9 ब्रैकेट क्लोज और पावर आ जाएगी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। इस एक्सप्रेशन की जगह हम कुछ नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये हमें पता नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा इस एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी किया जाएगा विदाउट एनी चेंज। आपने इसको कॉपी कर लिया, 2 एज इट इज कॉपी किया, उसके बाद एक ब्रैकेट कॉपी किया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पर वैल्यू पुट होनी चाहिए 13, तो यहां पर आ जाएगा 13। ओके, सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, अब आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये कि 26 को यहां से मूव करना होगा। अब आप 26 को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये अपना साइन जरूर चेंज करेगा। तो ये यहां पर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड पर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और 81 से 26 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने अब करना क्या है? आपने 81 में से 26 को माइनस करना है, कैरी लेना पड़ेगा, 7 में से 2 चला रहेगा, 5 बचेगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं था, बस एक चीज नई थी और वो था फॉर्मूला। हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे वो भी फॉर्मूला की मदद से ही किए, कुछ नया नहीं किया उसमें। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप देख रहे हो कितने स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 1 2 3, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। जब आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट्स और भी हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये वेरिएंट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन 5 हुआ है। पर क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें कुछ चीजें चेंज हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन 5 में जो हमने फाइंड आउट किया था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट किया था। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर इस दफा ये एक्सप्रेशन गिवन है। क्वेश्चन 5 में रिक्वायर्ड थी, इस क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन का वेरिएंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इस दफा आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है और आपको ये एक्सप्रेशन दोबारा से गिवन है। पहले भी गिवन थी, दोबारा गिवन है। मतलब चेंज क्या हुआ है? मतलब चेंज ये हुआ है, पहले ये रिक्वायर्ड था, अब ये गिवन है। ठीक है, पहले ये गिवन था, अब ये रिक्वायर्ड है और कुछ भी नहीं बदला। फॉर्मूला भी वही लगेगा, 1 से 2 स्टेप्स चेंज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है उन चीजों का जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन की गई है। और क्या वैल्यू गिवन की गई है? 29। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू गिवन की गई है और वो वैल्यू गिवन की गई है 10 के बराबर। और रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले आपने अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 5 पर, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा अब आपको इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज इसमें पुट करनी है। a प्लस बी प्लस सी, इस दफा तो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये सेम टू सेम कॉपी होगा। इसका मतलब अब इसमें कोई वैल्यू नहीं रख सकते आप, तो आपको इसको सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस दफा आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता है। ये देखिए मैच कीजिए, सेम एक्सप्रेशन है। इसकी जगह क्या पुट करना चाहिए? इसकी जगह 29 पुट करना चाहिए। देखिए 29 पुट कर दिया, प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और इस एक्सप्रेशन की जगह पर हमें रखना चाहिए 10, तो आपने यहां पे 10 पुट कर दिया। ठीक है, 29 और एक गलती नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये पहले प्लस नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद प्लस करना है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो 29 प्लस 2 31 कर देते हैं। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और उस वैल्यू को फिर ऐड करना है। जैसे कि 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे 29 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 49। और लेफ्ट पर आपके पास एज इट इज क्या कॉपी हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉपी हो रहा है। अब जरा ये सोचिए, ये बताइए मुझे कि हमारे पास जब यहाँ पर स्क्वायर है और क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है तो इस स्क्वायर से कैसे बचा जाए, इस स्क्वायर को कैसे रिमूव किया जाए? तो मैथ्स में एक कमांड होती है, जब भी स्क्वायर रिमूव करना होता है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कमांड मेंशन कर दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लेफ्ट पर भी और राइट पर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया मैंने, इक्वल्स टू 49 पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और 49 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। चाहे तो आप एलसीएम के तरीके से मालूम कीजिए, चाहे तो आप कैलकुलेटर से मालूम कीजिए। तो 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7, पर एक गलती नहीं करनी है आपने, जब भी स्क्वायर रूट आप सॉल्व करते हैं तो उसके साथ आपको 2 साइन यूज करने पड़ते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। और ये आ गई a प्लस बी प्लस सी की
वैल्यूज, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नया बस सिर्फ ये था कि आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। फॉर्मूला वही लगा है, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अब हमने इस वीडियो लेक्चर में एक न्यू फॉर्मूला सीख लिया, उसको इंप्लीमेंट करना आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से न्यू फॉर्मूला होगा, क्वेश्चंस भी नए होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।